Hello everyone, this is Abhishek Gupta and today we will learn about accidents and safety. And under this topic we are going to discuss safety on the road, or we can say road safety rules. So do you know that many children of your age group are injured by road traffic accidents, and sometimes children are even killed in these accidents. We have to be very careful on near roads. क्या होता है, आपने सुना होगा कि आप ही के एज ग्रुप के कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ट्रैफिक में कई बार एक्सीडेंट हो जाता है और उनमें से कई सारे बच्चे उस एक्सीडेंट के कारण मारे भी जाते हैं। हम लोगों को जब भी किसी रोड पर जाएं, हम लोग अपने नियर बाय रोड पर जाएं या फिर कभी भी हम रोड पर हों, तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। So as I told you, today we are going to discuss about safety rules to prevent common accidents on the road. So some ways in which accidents could happen on the road are slipping on the road. Accidents सड़क पे कैसे हो सकते हैं, उनमें से एक होता है हम लोग रोड पर स्लिप हो सकते हैं, एंड फॉलिंग ऑफ फ्रॉम अ साइकिल, हम लोग साइकिल चलाते टाइम उससे गिर सकते हैं। गेटिंग हर्ट बाय अ व्हीकल व्हेन क्रॉसिंग द रोड, रोड को क्रॉस करते टाइम किसी व्हीकल से हम लोग चोट खा सकते हैं। मान लीजिए व्हीकल आपको हिट कर देती है तो हम लोग इस तरीके से भी घायल हो सकते हैं। एंड गेटिंग हर्ट बाय अ व्हीकल व्हेन नॉट वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, और जैसा कि आप सभी को छोटी क्लासेस से ही बताया गया है, हमको छोटे पे से सिखाया गया है कि हमेशा हमको फुटपाथ पर चलना चाहिए। लेकिन अगर हम फुटपाथ पर नहीं चल रहे हैं तो हो सकता है कोई व्हीकल आके हमको हिट कर दे जिससे कि हम लोग हर्ट हो जाएं। So now tell me, can some of these accidents be prevented, and what safety rules can be followed to avoid getting hurt from these accidents? इट मीन्स क्या इन एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, और ऐसे कौन से सेफ्टी रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं और ख़ुद को हर्ट होने से बचा सकते हैं। सो यस, दीज एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। इन एक्सीडेंट से बचा जा सकता है अगर हम जो हमारे सेफ्टी रूल्स होते हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी शुड ऑलवेज़ वॉक ऑन द फुटपाथ एंड यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए और ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। एंड वी शुड नो साइकिलिंग वेरी वेल बिफोर राइडिंग अ साइकिल ऑन द रोड। हमें रोड पर साइकिल चलाने से पहले साइकिलिंग बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। अगर हमको अच्छे से साइकिलिंग नहीं आती है तो हमें कभी भी साइकिल लेकर रोड पर नहीं जाना चाहिए। एंड वी शुड सी लेफ़्ट, राइट एंड देन लेफ़्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड। हमें पहले लेफ़्ट में, फिर राइट में और फिर लेफ़्ट में देखकर क्या करना चाहिए, रोड को क्रॉस करना चाहिए। दिस इज़ अ गुड हैबिट। इससे क्या होता है, अगर किसी भी साइड से कोई व्हीकल आ रहा होगा तो आप उससे बच पाएंगे। आप उसको देख लेंगे तो आप अपने सेफ्टी से रोड क्रॉस करेंगे और आप हर्ट होने से भी बच जाएंगे। एंड वी शुड ऑल्सो नॉट प्ले ऑन द रोड, हमें रोड पर खेलना भी नहीं चाहिए। दिस इज़ अ बैड हैबिट। अच्छा, एक जो हम लोग गलती करते हैं रोड पर सबसे ज़्यादा, जब हम लोग साइकिल लेकर निकलते हैं रोड पे तो हम लोग क्या करते हैं, आपस में रेस करने लगते हैं। तो वी शुड नॉट रेस वाइल साइकिलिंग ऑन द रोड एंड डू नॉट टॉक ऑन टेलीफोन आल्सो वाइल वॉकिंग और क्रॉसिंग द रोड। हमें साइकिल की रेस नहीं करनी चाहिए, और जब हम रोड पर चल रहे हो या फिर रोड को क्रॉस कर रहे हो तो हम लोगों को टेलीफोन भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई इंसान दिखे जो कि आपसे कहे कि चलो साइकिल की रेस करते हैं, तो आप लोग उसे मना करोगे कि दिस इज़ अ बैड हैबिट, और ऐसा करने से हमें चोट लग सकती है। और यहाँ तक कि अगर आपको कोई एल्डर इंसान दिखता है जो कि रोड पर चलते चलते फ़ोन चला रहा है या फिर रोड क्रॉस करते टाइम फ़ोन पर बात कर रहा है, तो आप लोग उससे भी कहेंगे कि ऐसा मत करिए। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, आपका किसी व्हीकल से एक्सीडेंट हो सकता है या फिर आपको किसी भी तरीके से चोट लग सकती है जिससे कि आप हर्ट होंगे और आपका नुकसान होगा। So now we will discuss about some situations and the questions that are related to these situations. So here we have our first situation, and your first situation is your friend is walking on the footpath and you call out him for the other side of the road. आपका एक फ्रेंड है, वो क्या कर रहा है, वो फुटपाथ पे चलते हुए कहीं जा रहा था और आप रोड की किसी दूसरी साइड से उसको आवाज़ लगाते हो। सो नाउ यहाँ पर इस सिचुएशन में दो क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट इज़ हाउ कैन योर फ्रेंड हैव एन एक्सीडेंट, एंड हाउ कैन ही अवॉइड द एक्सीडेंट।
मतलब आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट किस तरीके से हो सकता है और वो कैसे उस एक्सीडेंट से बच सकता है। तो आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है यहाँ पर, अगर जैसे ही आपने उसको आवाज़ लगाई और वो बिना लेफ़्ट और राइट देखे अगर रोड को क्रॉस करेगा तो मे बी हो सकता है सामने से कोई व्हीकल आ रहा हो जिससे कि वो हिट हो जाए और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा जिससे उसको चोट लग जाएगी। और अगर अब हम बात करें कि वो इस एक्सीडेंट से कैसे बच सकता है, तो सिंपल सी बात है, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमें रोड क्रॉस करने से पहले पहले लेफ़्ट फिर राइट और उसके बाद में फिर से लेफ़्ट देखना चाहिए, तब हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। तो अगर वो इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेगा तो वो एक्सीडेंट से बच जाएगा। So now let us talk about our second situation. Suppose you are playing football in the park near a busy road. आप कोई बिज़ी सा रोड है जहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है, ट्रैफिक रहता है, उसके पास में ही कोई एक पार्क है, वहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं। योर फ्रेंड शिखा किक्स द बॉल एंड इट बाउंसेस अक्रॉस द रोड। आपकी एक फ्रेंड है शिखा, उसने क्या किया, फुटबॉल को किक किया जिससे कि फ़ुटबॉल बाउंस करते हुए रोड के दूसरी तरफ चली गई। तो इस सिचुएशन में भी जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, दो क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। फर्स्ट इज़ हाउ कैन योर फ्रेंड हैव एन एक्सीडेंट एंड सेकंड इज़ हाउ कैन शी अवॉइड द एक्सीडेंट। कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है और वो उस एक्सीडेंट से कैसे बच सकती है। तो हम लोग ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमें रोड हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए, हमें रोड पे लेफ़्ट और राइट देख के क्रॉस करना चाहिए, और अगर सामने से कोई फास्ट मूविंग व्हीकल आ रहा है तो हमें थोड़ी देर वेट कर लेना चाहिए कि जब वो व्हीकल क्रॉस हो जाए तब हम रोड को क्रॉस। तो अगर आपकी फ्रेंड इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेगी तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकती है। So here we have our next situation, and the situation is it is raining and you want to take shelter beneath a tree on the other side of the road. आप रोड पर कहीं जा रहे हैं और तभी क्या होता है, अचानक से रेनिंग होने लगती है और आप भीग रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए, पानी से बचने के लिए एक शेल्टर चाहिए ताकि आप उसके नीचे रहें और आप भीगने से बच सकें। तभी आपको एक शेल्टर नज़र आता है जो कि रोड के दूसरी साइड पर है और वो एक ट्री है। तो आप क्या करेंगे, अब ज़ाहिर सी बात है कि आप वहाँ पर शेल्टर के नीचे जाना चाहेंगे ताकि आप पानी में भीगने से बच सकें। सो देयर आर 3 कार्स कमिंग मूविंग टूवर्ड्स यू एट सम डिस्टेंस। बट क्या हो रहा है, वहाँ पर 3 कार्स हैं जो कि आपकी तरफ थोड़ी ही दूरी पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी अब 2 क्वेश्चन पुट हो रहे हैं कि हाउ कैन यू हैव एन एक्सीडेंट एंड हाउ कैन यू अवॉइड द एक्सीडेंट। कि आपका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है और आप उस एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, कोई एक फास्ट मूविंग कार जो आपकी तरफ आ रही है वो आपको हिट कर सकती है जिससे आपको चोट लग जाएगी, और आप इससे बच कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा वही एक बेसिक सा रूल फिट होता है कि अगर आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे, आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करेंगे या फिर आप जल्दी से रोड क्रॉस करने के चक्कर में कार के सामने नहीं जाएंगे, या आप लोग ये वेट करते हैं कि कार जब क्रॉस हो जाएंगी तब आप रोड को क्रॉस करेंगे, तो आप इस एक्सीडेंट से बच पाएंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सेफ्टी रूल्स एट रोड के बारे में। मैंने आपको उसके बारे में रूल्स बताए कि आप किस तरीके से रोड पर सेफली रह सकते हैं, और हम लोगों ने कुछ सिचुएशंस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया कि डिफरेंट सिचुएशंस में हमारा किस तरीके से एक्सीडेंट हो सकता है और हम कैसे उन एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इफ़ द वीडियो वॉज हेल्पफुल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।